गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। और मैं सुनीता कुमारी जो कि बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैटर वेव्स। हमने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की सफल व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होता है। ये विकिरण का कण स्वरूप है, यानी कि जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा उसमें जो क्वांटम फिजिक्स यूज में ली गई उसका तो विकिरण का कण स्वरूप लिया गया, उसमें पार्टिकल नेचर लिया गया। जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं की सफल व्याख्या के लिए विकिरण की तरंग प्रकृति से की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विकिरण की ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि द्रव्य जो तरंगे हैं उनकी कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तरंग प्रकृति को लेकर के जो घटनाओं की सफल व्याख्या की गई उसमें व्यतिकरण और विवर्तन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसमें वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन, दोनों इफेक्ट में जो मैटर वेव्स हैं उनका पार्टिकल नेचर को लेकर के इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई। तो इन दोनों को ही डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि किसी भी विकिरण से कण और तरंग दोनों ही संबंधित रहती है, यानी कि डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार पी संवेग के गतिशील कण के सहचारी मतलब उससे एसोसिएटेड जो एक तरंग की कल्पना की जा सकती है, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो होगी लैम्ब्डा बराबर h/p। ये कहलाता है डी ब्रॉगली संबंध। तो इस संबंध में और यहाँ पर जो लैम्ब्डा है ये कहलाती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो तरंगों को मैटर वेव्स भी कहते हैं। अब यदि कण का डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है उसमें कण का वेग v है जो कि प्रकाश के वेग की तुलना में कम है, और उसमें कण का जो द्रव्यमान है वो m0 है, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका मान हो जाएगा h/m0v। और यदि हम इसको ऊर्जा के रूप में निकालना चाहें, क्योंकि E बराबर जो है होती है हाफ m0v², तो v बराबर हो जाएगा m0v का मान निकालना चाहें, m0v का मान निकालना चाहते हैं, m0v का मान निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल लो ऐसे, m0v बराबर हो जाएगा 2E/v। ओके, 2E/v, और यहाँ से v का मान निकालें 2E/m0, ये अंडर रूट में आ गया। तो यहाँ पर v की वैल्यू रखें तो जो E बराबर है वो आ जाएगा m0v बराबर 2E हो गया अपॉन v का मान रखेंगे, यहाँ से v का मान रखेंगे तो आ जाएगा 2E/m0। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो m0v बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास में जो m0v का मान है, m0v का मान आ जाएगा 2m0 अंडर रूट। तो इसका मान जो है वो लैम्ब्डा वेवलेंथ में रखने पर लैम्ब्डा बराबर h/2m0e
ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, ये तीनों समीकरण आ गई हैं, एक और ये है 2 और ये हमारे पास में आ गई समीकरण नंबर 3। तो डी ब्रोगली ये रिलेशन है। अब डी ब्रोगली ने यह बताया कि किसी भी विकिरण में कण स्वरूप और तरंग स्वरूप जरूरी नहीं है एक साथ प्रेक्षित किए जाएं। इनके लिए कंडीशन दी गई है कि किसी भी विकिरण से तरंग और कण स्वरूप एक साथ कब प्रेक्षित किए जा सकते हैं, जब द्रव्य कणों की सहचारी तरंग की तरंगदैर्ध्य कण की विमाओं या जिनसे कण अनन्य क्रिया करता है कि विमाओं के तुल्य होता है, तब तरंग प्रभाव प्रेक्षित किए जा सकते हैं। तो ये हैं इसके लिए कंडीशन कि कण और तरंग स्वरूप एक साथ कब दिखेंगे, जबकि जो कण से एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ जो पार्टिकल है उसकी विमा के तुल्य होता है तब। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि कोई कण है जिसका कि वेग जो है वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। इस वेग से गतिशील है। तो इस वेग से गतिशील कण के लिए जो लैम्ब्डा का मान निकालना चाहते हैं, लैम्ब्डा का मान निकालेंगे तो 6.63 h/m0v। h/m0v इस समीकरण नंबर 2 जो है h/m0v, तो h का मान हो गया 10⁻34। m0 है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 इंटू 10⁻7। इसको कैलकुलेट किया तो जो लैम्ब्डा का मान है वो आता है 7.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आ गया वेवलेंथ का मान। और यह जो वेवलेंथ का मान है, ये वेवलेंथ का मान परमाणुओं की त्रिज्या की कोटि का है। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में रहते हैं उस परमाणु की जो त्रिज्या है वो इस ऑर्डर की होती है। तो यहाँ इस केस में इस तरंग के साथ में कण स्वरूप एक साथ प्रेक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो तरंग की वेवलेंथ है वह कण की विमा के तुल्य हैं। ओके, तो ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं 50 ग्राम का कोई गोला है जो वेग है वो वेग ले लेते हैं यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये यहाँ पर वेग जो लेते हैं, जैसे कि आपकी इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो वेग है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए कैलकुलेशन की गई तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो मान है वो आता है लैम्ब्डा बराबर 4 इंटू 10⁻34 मीटर। तो इस केस में ये इतनी कम रेंज है वेवलेंथ की, तो इस केस में कण स्वरूप और तरंग स्वरूप को एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कण की विमा के तुल्य हैं, इसलिए इस केस में तरंग प्रभाव को प्रेक्षित किया जा सकता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई है कि डी ब्रोगली ने बताया कि कण और तरंग स्वरूप को एक साथ प्रेक्षित कब किया जा सकता है, जब कण से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ कण की विमा के तुल्य होती है, तब ही कण और तरंग प्रभाव प्रेक्षित किए जा सकते हैं एक साथ। ओके, और फिर हम डी ब्रोगली ने ये बताया कि वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी। यदि हम एक कण को वी वोल्ट से उसको हम एक्सेलरेट कर दें तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसकी वेवलेंथ के लिए मान लेते हैं कि जो कण का द्रव्यमान है वो m0 है और कण का जो आवेश है वो q है
और उस पर v वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल लगा देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है। तब कण की जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि qv, v वोल्ट से उसको q आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से हमने त्वरित किया तो उसकी जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो k बराबर qv आ गई। तो यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्ब्डा बराबर h अपॉन एनर्जी के रूप में होती है 2m0 E। तो E बराबर यहाँ पर k है तो इसका k का मान रख दिया तो हमारे पास में आ गया 2m0 Q और ये V। यहाँ पर m0 का मान रखा, m0 की जो वैल्यू है वो 9.1 10⁻³ kg और Q आवेश जो है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर इसमें मान रखने पर h का मान रख देंगे, h का मान है 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड और अंडर रूट में 2m0 का मान रख देंगे और फिर इसमें q का मान रखेंगे 1.6 10⁻⁻19 और जितना विभवांतर रखेंगे उसका वोल्टेज रख दिया। इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने पर जो लैम्ब्डा की वैल्यू आती है वो आती है 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। तो ये हैं V वोल्ट विभवांतर से त्वरित कण की वेवलेंथ का मान, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान। तो आज की इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि डी ब्रोगली के अनुसार एक कण और तरंग स्वरूप एक साथ कब प्रेक्षित किए जा सकते हैं और V वोल्ट से त्वरित कण की डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान कितना होता है, लैम्ब्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट V वोल्ट विभवांतर एंगस्ट्रॉम। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।